हेलो एवरीवन, द मोमेंटम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हम बेसिक मैथ्स का। तो लेक्चर नंबर 1 में बेसिक मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट सीखा था और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम किया था, ठीक है। और आज भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन इसमें कुछ और नया टाइप का प्रॉब्लम करेंगे। अगर आप बेसिक मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट इससे पीछे वाला वीडियो में ज़रूर देखें। उसके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करना है, मुझे 150 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं इसमें कि अगर आप पीछे वाला वीडियो ना भी देखा हो तो आपको ये बात यहाँ पे समझ में आ जाए कि कैसे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम से आपके प्रॉब्लम के थ्रू आपको इस कंसेप्ट को सिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल निकालना चाहते हैं वन साइन 150 का वैल्यू। अगर साइन 150 का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सारा चीज़ याद नहीं रखना है, हम जितना बोल रहे हैं उतनी ही चीज़ याद रखिए, इससे सारा चीज़ आपसे हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये तुम्हारा क्या है, प्लस एक्स एक्सिस, ये क्या है माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस और यहाँ पे माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रखना है क्या है, कॉस थीटा रखना है। तो यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे प्लस साइन थीटा और यहाँ पे लिखना है माइनस साइन थीटा। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे जानते हैं अगर यहाँ पे रखा गया है तो ऊपर भी कॉस पॉजिटिव, नीचे भी कॉस पॉजिटिव, ऊपर साइन थीटा रखा है तो इधर भी साइन थीटा पॉजिटिव, इधर भी साइन थीटा, मतलब कि जो वाई कोऑर्डिनेट ऊपर पॉजिटिव है तो इसका मतलब साइन भी ऊपर में सारा पॉजिटिव होगा। एक्स कोऑर्डिनेट इधर सारा पॉजिटिव है इसलिए कॉस भी इधर सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर माइनस एक्स की बात करें, इधर सारा निगेटिव होता है एक्स, इसलिए कॉस थीटा भी इधर क्या होगा, सारा निगेटिव होगा। उसी तरह साइन थीटा की बात करें, वाई नीचे में क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए कह सकते हैं कि साइन थीटा पूरा नीचे में क्या होगा, निगेटिव होगा। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो अब याद रखना है इसमें बेसिक कंसेप्ट याद रखना है, अगर हम 90 प्लस थीटा करते हैं तो फंक्शन चेंज करेगा। मतलब 90 की बात करेंगे या आपको बात करेंगे हम 270 की, तो अगर 90 से अगर साइन 90 प्लस थीटा की बात करेंगे जब भी, तो फंक्शन चेंज होगा, साइन किससे बदल जाएगा, कॉस थीटा में, है ना। उसी तरह से हम बात करेंगे साइन 270 की बात करेंगे ना, प्लस माइनस, है ना, तो क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा में बदल जाएगा। मतलब फंक्शन तभी चेंज होगा जब हम 90 की बात करेंगे या 270 की बात करेंगे, मतलब ये वर्टिकल लाइन में फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा, वरना फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो अब देखते हैं वर्टिकल लाइन में कैसे फंक्शन चेंज होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल साइन 150 के वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो साइन 150 को कैसे लिख सकते हैं, साइन 150 लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60, क्या ये 150 हो जाएगा। और साइन 90 प्लस थीटा का मतलब क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा मतलब कौन से कोऑर्डिनेट, मतलब कि ये 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब क्या, 60 का मतलब ये कौन से कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट में। और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अब देखो साइन थीटा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर ऊपर में जो भी साइन थीटा लेंगे तो क्या पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वाई पॉजिटिव, साइन थीटा वाई पे रखा गया है इसलिए वाई पॉजिटिव, तो ऊपर में क्या होगा, साइन थीटा पॉजिटिव होगा, इसलिए क्या लिखेंगे, साइन थीटा पॉजिटिव लिखेंगे। लेकिन साइन 90 माइनस 90 प्लस थीटा होने की वजह से क्या होगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा। अभी बताया साइन 90 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो क्या होगा, फंक्शन चेंज। इसको फंक्शन चेंज करते हैं क्या लिखेंगे, कॉस 60 लिख देंगे। जैसे कॉस 60 का वैल्यू आपको पता है 1/2, तो लिखेंगे क्या 1/2। मतलब साइन 90 प्लस 60 की वैल्यू कितना होगा, मतलब साइन 150 की वैल्यू कितना होगा, कॉस 1/2, कॉस 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस 1/2। तो 1 कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, मतलब साइन 150 का वैल्यू क्या होगा 1/2 हो जाएगा। अब बात करते हैं साइन 135 का वैल्यू निकालना है, तो इसी तरह से इसका भी कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस थीटा में, साइन 90 प्लस थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में बात करेंगे। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो 90 प्लस थीटा बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में बात करेंगे। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में हम बात किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, देखो तो साइन ऊपर में है ना, इसमें दोनों में साइन क्या होता है,
पॉजिटिव लिखते होता है, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, पॉजिटिव लिख देंगे। और साइन क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा होता है, क्या होता है, फंक्शन चेंज होता है, इसलिए फंक्शन चेंज होगा, इसलिए कॉस 45 हो जाएगा। और कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 हो जाता है। ठीक है, 1/√2। देखिए इससे पहले वाली वीडियो में और डिटेल डिस्कशन किया, अगर नहीं देखा तो एटलीस्ट एक बार जाके ज़रूर देख लें, और इससे क्या होगा, कंसेप्ट ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें साइन 240 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। साइन 240 का वैल्यू कैलकुलेट करना मतलब ये कि साइन 270 माइनस 30 लिख सकते हैं इसको। 240 का वैल्यू होगा साइन 270 माइनस 30, तो साइन जब भी बात करें साइन कॉस 270 प्लस माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब बात आती है साइन 270 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है 90 होता है, ये कि यहाँ से यहाँ तक क्या होता है 180 होता है, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है 270 हो जाता है। और 270 माइनस थीटा में थर्ड कोऑर्डिनेट में बात कर रहे हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, देखो तो साइन नेगेटिव होता है, नीचे में है ना थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो नीचे में जो भी हो या थर्ड कोऑर्डिनेट या फोर्थ कोऑर्डिनेट साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए इसको लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया। आप साइन 270 माइनस थीटा और 270 माइनस थीटा या प्लस थीटा लिखेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस की बात करेगा, तो चाहे 90 की बात करें या 270 की बात करें, सब साइन क्या होगा, फंक्शन चेंज करके कॉस में हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे क्या लिखेंगे, कॉस 30। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। ये सॉल्व हो गया, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर, साइन 330 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। साइन 330 का कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, लिखेंगे इसको क्या, साइन 360 माइनस 30 कितना वैल्यू है, साइन 360 माइनस 30 मतलब क्या होगा, साइन 360 माइनस 30 का मतलब 330 वैल्यू हो गया। अब देखो साइन 360 माइनस थीटा मतलब ये है कि अगर साइन, ठीक है, साइन अगर बात करें 360 की बात करें, तो साइन 360 की बात करेंगे तो 360 प्लस थीटा माइनस थीटा, तो साइन थीटा में ही रहेगा। मतलब क्या है, जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे ना, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे ना, तो उस वक्त साइन कॉस में नहीं बदलेगा, कॉस और साइन में नहीं बदलेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बात करें, 360 कौन सा है, क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं, यहाँ तक 360 आता है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में फंक्शन चेंज नहीं करेगा, याद रखना इस बात को। जब भी वर्टिकल लाइन होगा ना तभी हम फंक्शन चेंज करेंगे, अदरवाइज फंक्शन चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो 360 माइनस थीटा क्या है, साइन 360 माइनस थीटा मतलब 360 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट कितना होता है, 360 होता है। और 360 माइनस थीटा का मतलब क्या है, इस कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। अच्छा इस कोऑर्डिनेट में क्या होता है, इस कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, देखो निगेटिव हो रहा है, थर्ड और फोर्थ दोनों में साइन निगेटिव होता है, इसलिए इसको लिखेंगे माइनस। अब साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा ही लिखेंगे। याद रखना साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, ये वैल्यू हो गया तुम्हारा 1/2। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको याद क्या रखना है इसमें, सबसे पहली बात ये याद रखना है कि अगर वर्टिकल लाइन की बात करेंगे, जैसे हम बात करते हैं वर्टिकल लाइन की बात करें, साइन 90 प्लस थीटा है ना, कॉस 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, मतलब अगर वर्टिकल लाइन की बात करें प्लस थीटा भी हो या माइनस थीटा भी हो, दोनों सिचुएशन में क्या होगा, साइन अपना फंक्शन चेंज करेगा। तो साइन 90 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, उसी तरह से कॉस 90 प्लस माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। बात अलग है, साइन कॉस का साइन देखेंगे प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक है, लेकिन इतनी बात समझ में आई, प्लस माइनस मतलब ये चीज़ जो है वो देखेंगे ज़रूर, हम बस इतना ही बता रहे हैं आपको कि एंगल कब चेंज होगा, मतलब फंक्शन कब चेंज होगा। फंक्शन चेंज होने के लिए आपको क्या है, वर्टिकल लाइन को क्रॉस करना चाहिए, चाहे वर्टिकल लाइन की बात करें 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, तभी फंक्शन चेंज होगा, अदरवाइज फंक्शन चेंज नहीं होगा। फंक्शन चेंज कहने का मतलब क्या, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, और कॉट टैन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से फंक्शन चेंज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 300 वैल्यू, साइन 300 का वैल्यू कैलकुलेट करना, करते हैं सिंपल सा। तो फिर से यहाँ पे एक बार फिर से बना लेते हैं इसको। आप इसको बना के रखिए, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन जो है ना करना आसान होता है। इधर प्लस कॉस थीटा, इधर क्या होगा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस साइन थीटा और इधर क्या है माइनस साइन थीटा, करते दो। ध्यान दीजिए साइन 300 का मतलब किसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 300 का मतलब साइन 360 माइनस 60 क्या है, क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेगा या वर्टिकल लाइन की बात करेगा। 360 कहाँ होता है, जब भी बात करेंगे 360 की बात करेंगे तो हम यहाँ पे बात करेंगे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं हम,
है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव। हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे फंक्शन चेंज करेगा, फंक्शन नहीं चेंज करेगा। फंक्शन हमेशा क्या हो, वर्टिकल में चेंज होता है। 90 और 270 में फंक्शन चेंज होगा, 360 में फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब साइन का वैल्यू देखिए, इसका साइन क्या होगा, प्लस में होगा या माइनस में होगा। अच्छा इस क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट क्या ये वाई एक्सिस पे, माइनस वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, इसका मतलब ये साइन थीटा यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब थर्ड और फोर्थ दोनों में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो दोनों में नेगेटिव कर देते हैं, यहाँ पे दोनों में कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्या फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस साइन 60 हो जाएगा, माइनस साइन 60, 60 का वैल्यू पता है आपको, साइन 60 का वैल्यू क्या, √3/2, इसलिए माइनस √3/2। उसी तरह से इसका वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, cos 135 का वैल्यू, cos 135 का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, करते हैं हम cos 135 का। कैसे लिखेंगे, cos 90 + 45, क्या फंक्शन चेंज होगा, या सोच के बताओ तो मुझे। cos 90 + 45 फंक्शन चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि वो 90 की बात कर रहा है, 90 या 270 की बात होगी जब तो फंक्शन चेंज होगा। तो cos किसे बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम साइन देख लेते हैं। cos 90 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट की बात करेंगे, 90 यहाँ से यहाँ तक 90 प्लस थीटा, इस क्वाड्रेंट की बात करें। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos क्या होता है इस क्वाड्रेंट में, देखो क्या नेगेटिव होता है। cos क्या होता है इस क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव है ना, इसलिए इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, cos नेगेटिव होगा। और इस क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव रखते हैं तो क्या, यहाँ पे माइनस cos लिख दिया, सॉरी माइनस cos नहीं, सिर्फ माइनस लिख दिया। और cos 90 + थीटा क्या होता है, साइन थीटा लिखेंगे, साइन 45 लिख देंगे। और साइन 45 का वैल्यू आपको पता है 1/√2, इसलिए -1/√2 का वैल्यू हो जाए। उसी तरह से इसकी बात कर लेते हैं, cos 120 का वैल्यू क्या होगा, ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो cos 120 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखो cos 90 + 30 लिख देते हैं, तो क्या होगा, cos 120 हो जाएगा। अच्छा बताओ 90 है, क्या ये 90 हो या 270 हो, तो फंक्शन चेंज होगा, cos किस में बदल जाएगा, साइन में। उससे पहले हम देख लेते हैं cos का साइन क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। ध्यान से देखिए, cos 90 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में। तो इस क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में क्या होगा, cos नेगेटिव आ रहा है, दिख रहा है आपको, ये cos नेगेटिव आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, माइनस cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos 240 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। cos 240 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उसी तरह से लिख सकते हैं इसको, cos 270 - 30, तो 240 हो जाएगा। अच्छा क्या 270 की बात करें, क्या वर्टिकल लाइन की बात कर रहे हैं, हाँ वर्टिकल लाइन की बात कर रहे हैं। जब भी 90 की बात करें या 270 की बात करें, है ना, या प्लस में या माइनस में, तो क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। इसका मतलब यहाँ भी फंक्शन चेंज होगा, कॉस जो है ना वो साइन में कन्वर्ट होगा। कॉस अगर साइन में कन्वर्ट होगा, एक बार देख लेते, कॉस अगर साइन में कन्वर्ट होगा, तो कॉस अगर साइन में कन्वर्ट होगा, सबसे पहले हम कॉस का साइन देख लेते हैं। कॉस का साइन इस कोऑर्डिनेट में बात करें, इस कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होगा, आपको जरा ध्यान से देखिए, कॉस क्या है इस कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, निगेटिव हो रहा है, तो इसमें निगेटिव लिख देंगे। और क्या कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। अब इससे तो cos 300 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, cos 300 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, देखो ध्यान से, ठीक है। cos 300 को क्या लिख सकते हैं, cos इसको cos इंटू cos 360 माइनस 60 लिख सकते हैं इसको। अच्छा बताओ 360 की बात करें, 360 में फंक्शन चेंज नहीं होता। उसके बाद देख लेते cos 360 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में पूरा का पूरा 360 है, उसमें से क्या करें, थीटा माइनस करेंगे तो cos 360 माइनस थीटा हो जाएगा। ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव लिखेंगे। और एंगल ये तुम्हारा cos है वो साइन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन सेम है, इसलिए साइन में चेंज नहीं होगा, इसलिए ये सेम रहेगा, इसलिए इसको लिख सकेंगे cos 60 को cos 60 ही लिखेंगे। और प्लस और cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, sin 30 मतलब 1/2 होता है, 1/2 होता है। इतनी बात समझ में आया। चलिए ये तुम्हारा है टोटल 9 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन के। उसके बाद देखते हैं और भी क्वेश्चन है कि नहीं है। हाँ अभी और भी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 4 क्वेश्चन और है, इसको भी कर लेते हैं। देखिए क्या है 4 क्वेश्चन में कैसे करना है। पहला तो क्वेश्चन ये है, tan 135 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। tan 135 का कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखेंगे, tan
90 प्लस 45, ठीक है, 90 प्लस 45 तो 135 है। उससे पहले हम देख लेते कॉस और साइन का। तो ये कॉस क्या होगा, पॉजिटिव, ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस साइन थीटा हो जाएगा और माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा का हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, कॉस मतलब कॉस 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पे देखो tan 90 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ तक जो है, यहाँ तक जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, यहाँ तक फर्स्ट, यहाँ से 90 तक 90 प्लस थीटा मतलब इस कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। इस कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, इसलिए tan थीटा साइन बटे कॉस, इसका मतलब ये क्या होगा, निगेटिव होगा। और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इसको 1 लिख देंगे। कोई कन्फ्यूजन नहीं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं tan 240, tan 240 तो tan 240 कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, tan इंटू 360 माइनस 360 माइनस 270 माइनस 360 माइनस, यहाँ पे 270, यहाँ पे लिखेंगे 270 माइनस 30, ऐसे सॉल्व कीजिएगा इसको। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, tan 300 प्लस 30, इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, tan 360 माइनस 300, इस तरह से 360 माइनस 60, ये क्या हो जाएगा 300। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तुम्हारा लास्ट क्लास में जो है कंसेप्ट पढ़ाया था, उसके अकॉर्डिंग हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। तो इसको तभी कीजिएगा जब आप पहले वाला वीडियो देखिएगा, तो उसमें भी बस लास्ट का देख कर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, तो लास्ट में ही इसको बताया है, लास्ट में इसको देख कर फिर आपको कंसेप्ट से क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो को देख के। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम यहाँ पे इतना ही पढ़ाएंगे आपको जितना बेसिक मैथ्स में रिक्वायरमेंट है, मतलब फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए, फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जितना बेसिक मैथ्स की रिक्वायरमेंट है उतना ही बेसिक मैथ्स यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो देखते हैं बेसिक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो मैथमेटिक्स जो बेसिक मैथ्स है, वो जो फिजिक्स में यूज़ होने वाला है उतना ही हम देखेंगे यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या है। तो पहले तो देखो यहाँ पे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम निकालते हैं। सबसे पहले पॉइंट को लोकेशन करते हैं, लोकेशन ऑफ पॉइंट। तो कैसे, मान लो कि ये तुम्हारा, सबसे पहले हम पॉइंट को लोकेट करते हैं, जो कि बेसिक कंसेप्ट आप लोगों सबको पता होता है कि बेसिक क्या है। पॉइंट को, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, इसी तरह से डाउनवर्ड माइनस वाई एक्सिस है। तो मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट, मान लो ये 1 है, 2 है, 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5 एंड 6। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 एंड 5, तो इस तरह से पॉइंट लोकेटेड है। ठीक है, तो पॉइंट लोकेटेड है, तो हम यहाँ पे कहीं पे पॉइंट लिख रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे पॉइंट लिख रहे हैं हम, यहाँ पे पॉइंट लिखे PXY। ठीक, XY पॉइंट लिखा ना, तो इस XY का पॉइंट का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इसके तुम्हारा इसके परपेंडिकुलर यहाँ बनाएंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 3, मतलब जिस पॉइंट जहाँ पे पॉइंट है उससे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर खींच देंगे, उससे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे, और इससे क्या मालूम चलेगा, उसका कोऑर्डिनेट मालूम चलेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे पॉइंट है, इससे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो क्या, यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा परपेंडिकुलर खींचने पे, वो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 3 पे, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसी तरह से हम वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस पर परपेंडिकुलर खींच दें। अब जहाँ पे परपेंडिकुलर जा रहा है, तो कहाँ पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब किसी भी पॉइंट का लोकेशन निकालने के लिए, हाँ मान लो पॉइंट गिवन है, उससे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, उससे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करते हैं, अगर यहाँ पे बात करते तो क्या, इस पर परपेंडिकुलर क्या करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे यहाँ पे। ठीक है, इस पे एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कहाँ पहुँचा, 5 डिस्टेंस पहुँचा, इसलिए लिखेंगे इसको क्या, 5। उसी तरह से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, किस पे ड्रॉ किया, वाई पे, तो वाई पे कितना, कहाँ पे पहुँचा, 5 पे, मतलब कि यहाँ से यहाँ की दूरी भी कितना होगी, 5 हो जाएगी। ध्यान से सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 5 है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी क्या है,
यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस क्या है 5 है, इसलिए ये पॉइंट कितना होगा 5 का होगा। ये पॉइंट का लोकेशन है। पहला टॉपिक जो था पॉइंट का लोकेशन, मतलब लोकेट कैसे करेंगे, अगर लोकेट कैसे करेंगे ये पॉइंट हो सकता है, या लोकेशन दिया हुआ है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो पी एक्स वाई गिवन है, तो अगर एक्स वाई गिवन है पॉइंट, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट देख लेते हैं कितनी दूरी पे है ओरिजिन से, और वाई कोऑर्डिनेट कितनी दूरी है ओरिजिन से, उसको क्या कर दें ड्रॉ कर देंगे, और उससे क्या मालूम चलेगा, उसका पॉइंट मालूम चल जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है अब इसके बाद का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। ये मान लो ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है। ये मान लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे रखते हैं, ये पॉइंट है मान लो कि x1 y1, ठीक है। दूसरा पॉइंट रखते हैं यहाँ पे Q पॉइंट, जिसका x2 कॉमा y2, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे Q x2 y2, ठीक है। अब जाइए मुझे ये x2 y2 मालूम चाहिए, हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको लेकर यहाँ गए और इसको लेकर यहाँ से आए, हमको निकालना है ये। अब तो बताओ मुझे, ये जो एंगल दिख रहा है ये 90 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अच्छा बताओ यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक तो x2 है, तो इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे x2 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है ये x1 है, तो अभी यहाँ से यहाँ तक s2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो x2 माइनस x1 करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे। ये पॉइंट निकल गया कहाँ का, ये आपको पॉइंट निकल गया इन दोनों के बीच का, मतलब कि इन दोनों के बीच में कौन सा पॉइंट होगा, तो ये x2 माइनस x1 होगा, ये x2 माइनस x1 होगा। उसी तरह से हम निकाल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले तो पूरा का पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का y2 है, मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है y2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, ये y कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है y2 दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये y1 दिया हुआ है, ठीक है। तो y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा y2 माइनस y1, ये तुम्हारा क्या निकल गया, ये डिस्टेंस निकल गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है x2 माइनस x1, क्या निकल गया। अब जो जानते हैं, हम जानते हैं क्या कि एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इजिकल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मान लो कि ये थीटा है, तो इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये क्या होगा बेस हो जाएगा। तो नाउ अब देखो ध्यान से इसके बाद क्या, तो यहाँ से अगर हम पी क्यू और इसको मान लेते हैं आर, क्या मान लेते हैं पी क्यू और आर, तो पी क्यू का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस इक्वल टू बेस का स्क्वायर, मतलब पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। अच्छा मतलब पी क्यू का मतलब क्या, यही डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना चाह रहे थे, पी क्यू का डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना चाह रहे थे, तो पी क्यू का पी क्यू निकलते, पी क्यू इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, ये अब पी आर का मतलब कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा पी क्यू का, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा पी आर, पी आर का मतलब क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर कौन सा है, क्यू आर मतलब यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तो क्या बोलेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसको क्या बोलते हैं
डिस्टेंस फार्मूला, जो कि हम क्लास 10 में से पढ़ा था। तो इसको हम डेराइव करके आपको यहाँ पे दिखा दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पी क्यू इजिकल टू क्या होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया, ये तुम्हारा क्या डिस्टेंस, पी क्यू इजिकल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक दो क्वेश्चन करके इसको हम और अच्छे से करते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि पॉइंट दिया हुआ है p x1 2 3 और q पॉइंट दिया हुआ है 5 9। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या निकालते हैं, पी क्यू का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो x2 का मतलब क्या है, ये तुम्हारा x1 है, ये तुम्हारा क्या है y1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या है y2 है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे मतलब कि 3 का स्क्वायर 9 लिख देते हैं एंड कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 36 मतलब कितना हो जाएगा टोटल, स्क्वायर रूट ऑफ 45। ये तुम्हारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है। तो ये तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो सकता है। ठीक, ये बेसिक ठीक था। अब नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट निकालना है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मतलब क्या है, राइट नेक्स्ट जो टॉपिक है, राइट डाउन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मतलब ये कहने का कि अब कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। कोऑर्डिनेट कहने का मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। एग्जांपल दो कैसा क्वेश्चन रहेगा। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन के थ्रू आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा क्या है वाई एक्सिस है। अब मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा एक पॉइंट है, ठीक है, मान लो पी पॉइंट है और यहाँ की यहाँ से डिस्टेंस आपको मान लो कि 4 मीटर है और ये एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, अब इस पॉइंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब बताइए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़ा सिंपल, सोच के बताइए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ना। तो ध्यान से देखिए, अगर ऐसा सिचुएशन तुम्हारे सामने आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम परपेंडिकुलर खींचेंगे। आपको शॉर्टकट भी बताएंगे, डायरेक्ट आप देख कर ही बता सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। बट क्या है ना कि अभी शुरुआती सीखने का फेज़ है, तो सीखने का फेज़ है तो थोड़ा डिटेल में हम चीज़ को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो सीखने के फेज़ में थोड़ा डिटेल में कवर कर रहे हैं। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो अब बताइए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है। अब मान लो कि यहाँ पे लगाते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ना, कॉस थीटा इसमें लगाते हैं तो कॉस परपेंडिकुलर बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या होगा एक्स, हाइपोटेनस कितना होगा 4। इसका मतलब क्या है, एक्स कितना निकल जाएगा 4 कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ 45 मतलब कितना 4/√2। इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पे 4/√2 का मतलब क्या है 2√2। x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2√2 हो गया। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं इसका। अब साइन थीटा लिख के ध्यान दीजिए, साइन थीटा का मतलब क्या है, बेस साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना y बाई हाइपोटेनस क्या है 4। इसका मतलब क्या है y इजिकल टू क्या हो जाएगा 4 साइन 45। इसका मतलब क्या हुआ 4 साइन 45 का मतलब क्या 4/√2। इसका मतलब 2√2। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों निकल गया, बड़ा आसानी से निकल गया एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे कितना एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ पे p इजिकल टू कितना एक्स कोऑर्डिनेट 2√2 और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा 2√2। बहुत इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, हम इसको आसानी से सॉल्व कर लिए। लेकिन आपको अब बार बार ये करना नहीं है, बार बार आप साइन थीटा कॉस थीटा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम बताते हैं बेस क्या करना है, कंपोनेंट ब्रेक करना होता है। तो कंपोनेंट ब्रेक करना हम वेक्टर में भी सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा आइडिया देख सकते हैं कि कंपोनेंट कैसे ब्रेक करते हैं। जब हम वेक्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया जाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया जाता है, तो वहाँ से भी चीज़ को क्या सॉल्व करते हैं। बट हम थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे देना चाहेंगे आपको कि कैसे रिजोल्यूशन करते हैं वेक्टर। मान लो कि ये तुम्हारा एक पॉइंट है, एक डिस्टेंस है 4 मीटर, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर ये एंगल किसके साथ बना रहा है, थीटा बना रहा है 45 डिग्री,
किसके साथ बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तो जिसके साथ बनाएगा वो कॉस थीटा, मतलब क्या, एक्स के साथ बना रहा है, इसलिए एक्स कितना होगा, 4 cos 45, डायरेक्ट लिख दीजिए, 4 × 1/√2 इक्वल टू 2√2। क्लियर। इसी तरह अब ये तुम्हारा वाई एंगल एक्स के बनाया तो कॉस थीटा लिखेंगे, और एंगल वाई से बनाएगा तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, 4 sin 45। तो क्या 4 × 1/√2, इसका क्या होगा, इसका भी क्या होगा 2√2, डायरेक्ट निकाल लेंगे। आपको बार बार आपको साइन थीटा कॉस थीटा लगाने की जरूरत नहीं, बस इतनी याद, इतनी चीज याद रखना आपको कि जिसके साथ एंगल बनाएगा वो कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बनाया वो साइन थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे और भी क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे आपको क्या करना है, आपको बार बार साइन थीटा कॉस थीटा नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट क्या करना है, एक्स और वाई के फॉर्म में इसको लिखना है ना। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ है 3 मीटर, और यहाँ पे दिया हुआ है 2 मीटर, और यहाँ पे दिया हुआ है 2 मीटर, इज्यूम कर लिया, हम अपने से इज्यूम कर लिया। अब मान लो ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, ठीक है। तो अब कैलकुलेट करना है, ये पॉइंट P है ना, जो है इस पॉइंट को कैलकुलेट करना है, पी एक्स वाई कितना होगा ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इस पॉइंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसका कोऑर्डिनेट लोकेशन ऑफ पॉइंट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये तुम्हारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा क्या है, वाई एक्सिस है। अब इसको लोकेशन करना चाहते हैं, क्या होगा, पहले सबसे पहले हम क्या बताया, जिसके साथ एंगल बनाया वो कॉस थीटा, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो कितना होगा, 3 cos 45। ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 3 sin 45। क्लियर। उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक फिर कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 2 मीटर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ से यहाँ तक की बात कर लें तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ की बात कर ले तो क्या होगा। अब इस एंगल बनाया कितना था, 30 था, 2 मीटर का एंगल, इसलिए 2 cos 30। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 cos 30। मतलब ये कि एक्स कोऑर्डिनेट जो चला है वो कितना चला है, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट जो चला है, एक्स इज इक्वल टू 3 cos 45 प्लस 2 मीटर प्लस 2 cos 30, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट यही वाला, इतना ही एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया इतना। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू क्या, 3/√2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू √3/2। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा फाइनली क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट 3/√2 और प्लस 2 अब प्लस √3, ये एक्स कोऑर्डिनेट आपका निकल चुका है। अब क्या निकालना चाहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं, देखते हैं वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ध्यान से देखिए, वाई कोऑर्डिनेट निकालने तो देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है अपने को ना, ठीक है, यहाँ का यहाँ से डिस्टेंस निकालना है। तो पहले तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो आपको पता ही है, 3 sin 45 डिग्री, मेन आपको डिस्टेंस ये निकालना है। अगर ये निकाल लेंगे तो मेरा बात बन जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 sin 30, यही तो हो जाएगा ना वाई कोऑर्डिनेट। मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका, ध्यान से देखिए, वाई कोऑर्डिनेट 2, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया हुआ है 3 sin 45 प्लस क्या 2 sin 30। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3 sin 3√2 और प्लस 2 sin 31/2, 2 कैंसिल हो गया, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 3/√2 और प्लस 1। ये आपका इसका P पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इतना हो गया, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है।
ये ए मीटर है, ये भी ए मीटर है, ये भी ए मीटर है। ये एंगल दिया है 60 डिग्री। तो आपको निकालना है पी कोऑर्डिनेट कितना होगा और क्यू कोऑर्डिनेट कितना होगा। पी और क्यू कितना होगा ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। पी और क्यू कितना होगा ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसके अलावा और कोई डेटा आपको नहीं गिवन है। बात समझ में आया? तो आप सोचिएगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाए इन दोनों को। तो और इन दोनों के बीच का एंगल 120 दिया हुआ था। इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है इसका जो है एक्स कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट का क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक होगा? एक तो यहाँ से यहाँ तक एक्स कोऑर्डिनेट होगा जो सिंपल ए दिया हुआ है। अब इसका यहाँ से यहाँ तक एक्स कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा मुझे। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? ए यहाँ से है, जिसके साथ एंगल बनाता है वो क्या बनाता है? कॉस थीटा। इसका मतलब ये क्या होगा? ए कॉस 60 हो जाएगा। इसका मतलब पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी ऑफ पॉइंट पी, मतलब पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा ये निकालना चाहते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट पी पॉइंट का निकालने के लिए ये पी पॉइंट ये वाला है, तो इसका कितना होगा? ए प्लस ए कॉस 60। तो ए प्लस ए कॉस 60। अच्छा बताओ मुझे, ए तो ए छोड़ देते हैं और प्लस ए कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा? 1/2। तो 1/2 लिख देते हैं यहाँ पे। इसका 3a/2 हो जाएगा। a प्लस 1/2 तो 3a/2, मतलब ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट 3a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं इसका। तो वाई कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा, ये तो वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो ये वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या लिखेंगे? ए साइन 60। ए साइन 60 का मतलब ए का ए साइन 60 का मान √3/2, मतलब क्या? √3a/2 क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट होगा। कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? ये तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट होगा, √3a/2। ये तुम्हारा क्या है? वाई कोऑर्डिनेट आ गया। क्लियर? एक्स कोऑर्डिनेट मालूम चल गया आपको, वाई कोऑर्डिनेट निकल गया। उसी तरह से आपको निकालना है इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो ये ध्यान से देखिए निकालेंगे कैसे इसका। तो ये एंगल 60 डिग्री है, हम क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे थे। ये मान लो सिंपल सा चीज़ है, ये भी ए है ये भी है। तो ये जो तुम्हारा हाइट होगा ना, ये सिमिलर केस ये और ये हाइट दोनों बराबर होगा। हाँ, ये तो ए हाइट कितना है? 3a/2। तो ये भी क्या होगा? 3a/2, मतलब ये है कि 3a/2 ये, और ये भी क्या होगा? 3a/2। मतलब क्या? एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारा निकालना है तो ये वाई कोऑर्डिनेट होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है, यही तो तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट इसका होगा। तो इसका ए हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? √3a होगा। क्यों? तो √3 हो जाएगा। तो ये √3a/2 अब प्लस √3a/2, मतलब कि ए √3a, ये तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और वाई कोऑर्डिनेट आपका निकल गया। क्लियर? ये तुम्हारा इस तरह से दो। इस तरह हम क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं ना, क्योंकि जब आगे पढ़ेंगे हम लोग, अगर सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या रखा रहेगा? मास रखा गया, उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना पड़ता है। और हो सकता है वहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे मास दिया रखा है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे। और जब यही चीज़ इलेक्ट्रोस्टैट में जाइएगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चार्ज रखा रहेगा, तो बोलेगा कि नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट निकालना होता है। अगर कोऑर्डिनेट निकालना आपको आ जाएगा तो इससे क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन आसान होगा और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब ये तुम्हारा हेक्सागोनल पार्ट्स है। अब हेक्सागोनल पार्ट्स को कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे एक है ए और यहाँ पे भी क्या है? ए। टोटल हेक्सागोनल पार्ट्स है। ठीक है, हेक्सागोनल पार्ट से सबसे पहले आपको इंटीरियर एंगल भी बताना पड़ेगा और एक्सटीरियर एंगल बनाना पड़ेगा। तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का पहले फॉर्मूला देखिए। इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है ना, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है, इंटीरियर एंगल के फॉर्मूला होता है, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 × 180।
बाई एन। फॉर एग्जाम्पल मान लो ट्रायंगल होता 3 माइनस 2 इंटू 180 बाई 2 कर देते हैं, तो कितना हो जाता है ये इंटीरियर एंगल कितना होता है 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हेक्सागोनल पार्ट्स होने की वजह से 3 की जगह पे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, तो 6 माइनस 2 इंटू 180 और डिवाइड बाई एन, एन का वैल्यू कितना है 6, तो कितना होगा 4 इंटू 180 डिवाइड बाई 6, 6 3 30, मतलब क्या है 120 होगा। इंटीरियर एंगल कितना होगा 120, ध्यान रखना ये एंगल कितना होगा 120 का होगा, 120 का, ये 120 होगा, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, जो कि पीछे केस में करवाया था। ध्यान से देखिए ऐसा सिचुएशन पीछे भी करवाया है 60 डिग्री, क्या 3a/2 और √3a/2 आया था ना, यहाँ पे इसको लिख दें 3a/2 और √3a/2। ये पॉइंट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा a, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। इस पॉइंट को क्या लिख सकते हैं, इसका जो मान लो कि a पॉइंट है, ये b है और ये c है, ये d है, ये e है, ये f, तो निकालिए। तो यहाँ पे क्या निकाला था, यहाँ पे निकाला था एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा a होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा √3 हो जाएगा। निकाल के पीछे दिखाया आपको कैसे होगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या यहाँ से यहाँ तक का, तो क्या यहाँ से यहाँ तक क्या √3a, जो ये वाई कोऑर्डिनेट है वही वाई कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा। अब बताओ इस पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट की बात करें तो इतना ही दूरी तो है ना, इतना ही दूरी ये भी होगा, यहाँ से यहाँ तक भी दूरी होगा, इतनी ही दूरी, जो दूरी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है और वही डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से यहाँ तक होगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये भी ए साइड से, ये भी ए साइड से, ये भी एंगल 60 डिग्री बना है, ये भी एंगल क्या बना है 60 डिग्री बना है, इसलिए जो यहाँ से यहाँ तक होगा वही यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या a/2 आया था, तभी तो हम a + a/2 किया, 3a/2 आया, जबकि यहाँ से यहाँ तक कितना आया था 3a/√3a/2 आया था, मतलब क्या f जो होगा वो होगा a/2 और √3a/2। इस तरह से आपको कैलकुलेट होगा, हेक्सागोनल पार्ट्स का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना होगा, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है वो है नेक्स्ट जो कैलकुलेट करना है वो है क्यूब का निकालना चाहते हैं। कैसे हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं, देखिए क्यूब का कैसे निकालते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चूज कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद एक्सिस चूज करने के बाद आपको क्या करना होगा, उसका कोऑर्डिनेट लिखना होगा, ठीक है। पहले हम कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले एक्सिस चूज कर लिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है जेड एक्सिस है, ठीक है। अब साइड सबका क्या है ए है, सबका साइड्स क्या है ए है। देखो क्या है, कैसे कोऑर्डिनेट लिखेंगे हर एक पॉइंट का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करना होता है, आपको चलना आना चाहिए। चलना आना चाहिए मतलब कि कैसे चलते हैं, जिस एक्सिस पे आप चलिएगा ना उस कोऑर्डिनेट को लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मान लो किसी एक पॉइंट के बारे में लिखना चाहते हैं वो कौन सा कोऑर्डिनेट है, तो आपको पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने किस एक्सिस के थ्रू वहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन ध्यान रखना जिस एक्सिस के थ्रू आप जाइएगा तो उसमें आपको ख्याल इस बात का रखना है कि मिनिमम डिस्टेंस होना ज़रूरी है। ऐसे नहीं किसी भी एक्सिस किसी भी डायरेक्शन से आप वहाँ तक पहुँच जाइए, है ना, एक्सिस के थ्रू। लेकिन आपको जब भी एक्सिस से किसी एक पॉइंट तक पहुँचना है तो आपको क्या करना होगा, एक मिनिमम डिस्टेंस कवर करना होगा। बात तो समझ में नहीं आई होगी, ध्यान दीजिए, हम यहाँ से बताने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हम यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, तो ये एक पॉइंट है, मान लो पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं। सबसे पहले देखो कौन सा कोऑर्डिनेट चला, सिर्फ एक्स एक्सिस चला है ना, सिर्फ एक्स एक्सिस चला है, तो अगर सिर्फ एक्स एक्सिस चलेंगे हम यहाँ पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, सिर्फ एक्स एक्सिस लिखेंगे a0 0, ठीक है। और मान लो कि हम यहाँ पे क्यू पॉइंट लिखना चाहते हैं, तो पहले देख लो कौन से, मान लो यहाँ से यहाँ चले, ध्यान से, अगर यहाँ से यहाँ चले तो यहाँ से यहाँ चला पहले, और फिर उसके बाद यहाँ चला, मतलब 2 कोऑर्डिनेट चला ना, एक्स भी चला और वाई भी चला, तो आप दोनों लिखिएगा क्यू पॉइंट को, क्या एक्स ए भी चला और वाई भी क्या ए, लेकिन जेड नहीं चला, इसलिए जेड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे चलना चलिए, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा। अब मान लो कि हम चाहते हैं इस पॉइंट को लिखना चाहते हैं, इस पॉइंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम देखो यहाँ तुम्हारा मन कर रहा नहीं सर ऐसे नहीं चलेंगे, हम दूसरे डायरेक्शन चलेंगे, जहाँ से चलना चलिए, लेकिन ध्यान रखना है कि मिनिमम डिस्टेंस है। पहले हम क्या चला, वाई चला,
और कौन चला, x चला, और क्या चला, z चला, मतलब y चला, x चला और z चला। तो इसको निकाल लिखेंगे हम, r पॉइंट को लिखेंगे x भी चला है a और y भी a चला और z भी a पड़ा है। तो इससे हम क्या करें, इस पॉइंट को कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद मान लो कि इस पॉइंट का कैलकुलेट करना चाहते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, हम कुछ का कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका बता देते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट निकालते हैं, उसके बाद आप अपने से कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। बस कंसेप्ट यही है कि जिस कोऑर्डिनेट का जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो आपको एक्सिस के थ्रू वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, और एक्सिस के थ्रू पहुँचने के लिए आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करना चाहिए जिस भी एक्सिस से जाइए। ऐसा नहीं कि बार बार एक ही एक्सिस को रिपीट करती जाइए, ऐसा नहीं यहाँ पे करना। अगर एक बार एक एक्सिस को चल चुके हैं तो दोबारा उस एक्सिस पे नहीं चलना है उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे चलना है, तो हम पहले यहाँ पे यहाँ चले, कौन सा है, z चले हैं, और कौन सा चले, y चले, यही दो चले हैं ना। यहाँ से यहाँ तक क्या चला, z चला, ध्यान से देखिए, यहाँ जो चले हम ना, यहाँ से z चला, और कौन चला, y चला। अब z y चला, इसके लिए हम क्या, x क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और z भी लिखेंगे, और y भी लिखेंगे, लेकिन x क्या होगा, 0 होगा। मेरी बात समझ में, इस तरह से हम क्या करते हैं, क्यूब का पॉइंट लोकेट करते हैं। चलिए ये तुम्हारा क्या है, क्यूब का पॉइंट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब कि लाइन का इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इतने रखते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे।